नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर बात करेंगे हम जॉब सेक्शन से रिलेटेड। और क्योंकि कोरोना का काल चला हुआ है, कोरोना के अंदर गवर्नमेंट जॉब है बहुत ही कम निकल रही हैं। और जो भी गवर्नमेंट जॉब निकल रही हैं, यदि आप वहाँ पे एलिजिबल बनते हैं तो आपको तुरंत ही वहाँ पे अप्लाई कर देना चाहिए। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे पार्लियामेंट के अंदर ट्रांसलेटर की जॉब के बारे में। 47 वैकेंसी निकली हैं और जैसा आपको पता है कि पार्लियामेंट की जो सीटिंग होती है वो न्यू दिल्ली के अंदर होती है, तो वहीं पे इसका एग्जामिनेशन सेंटर होगा और वहीं पे ट्रांसलेटर की जॉब यानी कि प्लेस आप कह सकते हैं कि आपकी ड्यूटी वहीं पे होगी। तो ये 47 जो वैकेंसी निकली है ट्रांसलेटर की, इसके अंदर किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए कि किस प्रकार से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, इसके सिलेबस के बारे में, इसके पैटर्न के बारे में, इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में आज सारी बात करेंगे। और इसको पूरा जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे पार्लियामेंट के बारे में और पार्लियामेंट में लोकसभा के अंदर जो वैकेंसी आई हैं उनके बारे में, और ये ट्रांसलेटर की वैकेंसी हैं। यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात करें तो 47 वैकेंसी हैं और आपका लेवल 8 के अनुसार आपकी सैलरी होगी जो 47,600 से लेके 1,51,100 रुपये है पे मैट्रिक्स के अनुसार। और आपने एप्लीकेशन जो भेजनी है वो वाया ईमेल के थ्रू ही भेजनी है। 47 के अंदर एक वैकेंसी यहाँ पे स्टार लगा के बता रखी है कि ये फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन के लिए है, पर्टिकुलरली हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात है, आगे फर्दर हम देखते हैं तो यहाँ पे मास्टर डिग्री मांग रखी है, आपने इंग्लिश से कर रखी हो या हिंदी से कर रखी हो। परंतु डिग्री लेवल पे आपके पास यदि आपने इंग्लिश से एमए की है तो हिंदी होना चाहिए, और हिंदी से एमए की है तो आपके पास डिग्री में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद में यदि आपने मास्टर डिग्री कर रखी है और हिंदी और इंग्लिश आपके मेन सब्जेक्ट रहे हैं डिग्री लेवल पे, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में यदि आपने मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में कर रखी है विद हिंदी मीडियम और आपका इंग्लिश सब्जेक्ट रहा डिग्री लेवल पे, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में कर रखी है इंग्लिश मीडियम से और आपका हिंदी डिग्री लेवल पे सब्जेक्ट रहा है, तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि कई सारी कंडीशन में यहाँ पे छूट दे रखी है। उसके बाद में नीचे देखते हैं और वो है कि आपको 2 साल का यहाँ पे ट्रांसलेटर का डिप्लोमा चाहिए, हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी जो भी हो। ये 2 साल का एक्सपीरियंस भी इसके अंदर चाहिए, एक डिप्लोमा आपको चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको चाहिएगा। इसके बाद में जब आप अपॉइंट हो जाएंगे यानी कि जब आप रेगुलर जॉब में आ जाएंगे तो आपको एक क्वालिफाइंग टेस्ट पास करना पड़ेगा हिंदी और इंग्लिश, जो कंप्यूटर पे मिनिमम स्पीड 8000 की डिप्रेशन का होगा पर हार में, और ये 2 साल के बाद होगा आपके अपॉइंटमेंट के बाद में। ये क्वालिफाई करना जरूरी है, नहीं तो आपके जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो रुक जाएगी। उसके बाद में एज लिमिट की बात है, यहाँ पे 27 एज है और 29 एज हो जाएगी यदि आपने प्रेस्क्राइब ट्रांसलेट वर्क कर रखा है तब उस सिचुएशन के दौरान। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात यहाँ पे कर रखी है। आपके 2 प्रकार के टेस्ट होंगे, एक होगा प्री, दूसरा होगा मेन। प्री में ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, यहाँ पे 3 पेपर आपके होंगे। एक होगा 50 नंबर का जो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का है, दूसरा आपका जनरल इंग्लिश का होगा, तीसरा जनरल हिंदी का होगा। तीनों के अंदर 50-50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 75 मिनट इसमें होंगी और आपको ये टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। इसका जो यानी कि प्रीलिमिनरी जो एग्जामिनेशन होगा, आपकी जो मेरिट बनेगी तो किसी भी आधार पे इसके मार्क्स वहाँ पे काउंट नहीं होंगे। उसके बाद में है आपका मेन एग्जामिनेशन, और मेन एग्जामिनेशन के अंदर आपने वो ट्रांसलेट करनी होगी इंग्लिश से हिंदी में और हिंदी से इंग्लिश में, और यहाँ 70-75 मार्क्स के 2 पेपर होंगे। उसके बाद में पार्ट 2 होगा जिसके अंदर आपका इंग्लिश ऐसे होगा, प्रेसी होगी, ग्रामर होगी। वो आपके 2 टेस्ट हिंदी और इंग्लिश के 50-50 नंबर के होंगे। टोटल आपके 250 नंबर होंगे। टाइम जो पार्ट 1 है उसमें आपके 2 घंटे और टाइम 2 है उसके अंदर आपके 3 घंटे होंगे। यहाँ पे मेंशन कर रखा ऐसे आपका 25 नंबर का होगा, प्रेस से आपकी 15 नंबर की होगी और ग्रामर आपकी 10 नंबर की यहाँ पे आएगी। उसके बाद में ये बता रखा है कि आपका जो सिलेक्शन है कंप्लीटली वो मेन एग्जामिनेशन के आधार पे होगा, और जो अवेलेबिलिटी है सीट यानी कि वैकेंसी, उस आधार पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। उसके बाद में रिजर्वेशन के बारे में बता रखा है, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसका लिंक मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड करके वहाँ भी पढ़ सकते हैं। कैसे आपको अप्लाई करना है ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि आपको सिर्फ ईमेल से भेजना है। आपको अपनी स्कैन कॉपी
स्कैन कॉपी जो आप फॉर्म भरेंगे उसकी स्कैन कॉपी, उसके साथ में सारे वैलिड आपके डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी वो आपको भेजनी होगी। और ईमेल एड्रेस ये बता रखा है recruitment/ और ISS@sanskrit.nic.in। उसके बाद में कैंडिडेट्स यदि गवर्नमेंट जॉब में है तो उसको प्रॉपर चैनल से भेजना होगा ईमेल के द्वारा। और नो सच एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड 7 days आफ्टर द लास्ट डेट। 7 दिन तक आपको मौका मिलेगा यहाँ पे। यदि आपकी एप्लीकेशन 7 दिन के बाद जाती है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन निश्चित सी बात है दिल्ली होगा, क्योंकि लोकसभा दिल्ली में है। उसके बाद में कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि कैंडिडेट को जो स्कैन कॉपी करनी होगी वो पीडीएफ में ही करनी होगी, यानी आपका फॉर्मेट पीडीएफ होना चाहिए। इसके साथ में ये भी बता रखा है कि 300 डॉट पर इंच, यानी कि आपकी क्वालिटी बेटर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो पढ़ ना पाए, तो इसलिए 300 डॉट पर इंच आपका स्कैन कॉपी यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद में बता रखा कि आपकी एज है, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वो 27/7/2020 तक होनी चाहिए। थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल कर लेते हैं और यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ सिर्फ 10वीं वाली यानी कि 10th के आधार पे ही काउंट की जाएगी और किसी भी प्रकार से डेट ऑफ बर्थ वगैरह अदर चीज़ें नहीं मांगी गई हैं। एज रिलैक्सेशन के बारे में बता रखा है कि रिलैक्सेशन आपको चाहिए तो शेड्यूल कास्ट और एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, जनरल के लिए किसी प्रकार की छूट यहाँ पे नहीं है। उसके बाद में थोड़ा सा और नीचे चलते हैं और नीचे चलेंगे तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और है, मैंने पहले से हाईलाइट कर रखी हैं। कट ऑफ के बारे में है, यानी कि पहला जो पेपर आपका होगा उसमें कट ऑफ इस प्रकार से है। रिटन टेस्ट में 50% आपको चाहिए जनरल के लिए, उसके बाद में 45% आपको ईडब्ल्यूएस या ओबीसी के लिए और 40 यहाँ पे चाहिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपकी कट ऑफ दे रखी है, यानी कि मिनिमम जो आपको मार्क्स चाहिए पहला पेपर क्वालिफाई करने के लिए। लास्ट डेट की बात पहले कर चुके हैं, 27/7/2020 है। ये नीचे आपका फॉर्मेट दे रखा है और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यदि आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है तो आप इस पर्टिकुलर पेज को या पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं और उसके बाद प्रिंट आउट आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, नीचे आप देखेंगे वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। इसको आप प्रिंट आउट करके इसको भर के स्कैन करके आपको ये भेजना होगा और ये भेजना होगा ईमेल के थ्रू। तो ये था दोस्तों कंटेंट पार्लियामेंट के बारे में और यहाँ पे ट्रांसलेटर की जॉब निकली है, जो वैकेंसी है टोटल 47। उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।